Good morning to all the students of class 10. Today we are going to see the new chapter, that is of construction, and we will see that which are the topics which are going to come in this time in board examination first. तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जिसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में कट किया जा रहा हो. सो द क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर कि आपका क्वेश्चन में मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट दी हुई रहेगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर, एंड द रेशियो इन विच वी हैव टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इज 3:5. दो चीज़ें दी होंगी आपको क्वेश्चन में, ये क्लियर रहेगा. आफ्टर दैट वॉट यू हैव टू डू, वन बाई वन यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू मेक इट. दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी सिंपल. इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस 3 नंबर 4 नंबर कंस्ट्रक्शन से ही आता है. So we will first start with drawing a line segment of length 7 centimeter. Already I have just drawn a line segment of length 7 centimeter. Scale लेना है and then you have to draw from 0 to 7 centimeter. I have already just drawn one line segment. उसके बाद आपको क्या करना है, we have given the naming of that line segment. मैंने यहाँ AB नेम देकर रखा है, आप देख सकते हैं. अब हमें A के ऊपर एक एक्यूट एंगल बनाना है, दैट शुड बी स्मॉलर देन 90 डिग्री. सो एक्यूट एंगल अगर हम कोई भी ले सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री, एनी एक्यूट एंगल वी कैन टेक ऑन ए. तो ए पे आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ की. एक्यूट एंगल बनाने का तरीका सभी को आता है. सो वी हैव टू मेक अ सेमी सर्कल फर्स्ट एंड देन वी हैव टू गिव अ कट फ्रॉम दिस साइड so that we can get a 60 degree. 60 degree is also an acute angle. तो हमने कट को जहाँ से लिया, we can match it or even we can make a half of 60 degree. It can be 30 degree also. No problem, no issue for the acute angle we can have. तो हम लोग बिना मेजरमेंट के भी एक एक्यूट एंगल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट द एंगल विच इज़ स्मॉलर देन 90 डिग्री इट कैन बी एक्यूट एंगल. एक बार आपने एक्यूट एंगल क्रिएट कर दिया, अब आपको टोटल मेज़रमेंट लेना है कि 3:5 को दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा. तो 3 + 5 वी आर गेटिंग 8. अब आपको इस लाइन सेगमेंट्स को 8 हिस्से में बांटना है, 8 इक्वल हिस्से में बांटना है. तो लेट मी टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वन. आप अपनी कॉम्पास एंड स्केल लेंगे और इक्वल मेजरमेंट में लाइन सेगमेंट को कट करना हम चाहते हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. तो हम लोग यहाँ से मेजरमेंट करके 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे. लाइक दिस वी हैव मेजर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर और इवन मोर यू कैन टेक फॉर योर ईजी पर्पस. हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखी है और इस लाइन को नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में 8 हिस्से में काटना चाहते हैं हम. दिस इज़ फर्स्ट आर्क A1, दिस इज़ द सेकेंड आर्क A2, दिस इज़ द थर्ड आर्क A3, 4 A4, A5, A6, A7. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 and the last one we have to extend this line segment more. थोड़ा और इसको लंबा कर देंगे क्योंकि हमारे पास 8वां हिस्सा नहीं मिला है. So we are going to just extend this one a bit more. उतना ही डिस्टेंस लेके A8 हमने 8 पॉइंट्स कट करे हैं. सबका नाम डाल दीजिए. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. ये 8 पॉइंट हमने कट कर लिए, इक्वल इंटरवल्स पे कट किए हैं. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मैच द लास्ट एंड ऑफ द लाइन विद द 8th एंड. जो फाइनल नंबर है उसके साथ में आप मैच कर दीजिए like this. Now we have got this final line segment like this. अब हमें क्या करना है, we have to take the measure of angle. कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है. So let us put our compass here and we can make a semicircle like this. ये आर्क की मेज़रमेंट हमें चाहिए, कितना ये आर्क की मेज़रमेंट बन रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस लेंथ का सेमी सर्कल यहाँ ड्रॉ किया है वही लेंथ का सेमी सर्कल हम अपने A3 पे करेंगे. वाई ऑन A3? क्योंकि A3 पे हमारा जो रेशियो है वो 3:5 का है. तो अगर हमने 8 हिस्से में बांटा है तो थर्ड हिस्से पे हमें एक वही लेंथ की सेमी सर्कल बनानी है.
and we have to take the measurement, same measurement of the angle, this angle which यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, I have done a bit bigger one. तो ये एंगल की मेजरमेंट लेके यहाँ सेमी सर्कल जो बना है इस पर क्रॉस एक करना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सेम एंगल क्रिएट हो गया है A3 पे भी और हमें इस लाइन को मिला देना है. ये जो क्रॉस हमारी बनी है A3 के साथ से, सो हमने इसको मिला दिया. अब आप देख सकते हो बोथ आर पैरेलल लाइंस, ये लाइन और ये A3 का लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया. दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल एंड दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ये लाइन पैरेलल हो चुकी है. वंस वी हैव मेड अ पैरेलल लाइन और हमारा जो ऊपर वाला लाइन सेगमेंट था वो अब दो हिस्से में डिवाइड हो चुका है. एक हिस्सा है तीन पार्ट्स 1, 2 and 3 और एक हिस्सा है 5 पार्ट 1, 2, 3, 4 and 5. सो दिस रेशियो वी हैव डिवाइडेड. सपोज दिस इज O, तो AO जो है वो हमारा 3 पार्ट है और बाकी रिमेनिंग OB जो है वो हमारा 5 पार्ट्स है. नाउ वी ऑल्सो हैव टू गिव द मेजरमेंट ऑफ द 2 पार्ट्स. लेट अस मेजर फाइंड इट आउट कि कितने कितने में डिवाइड हुआ है. सो वी कैन सी हियर वी आर हैविंग 2.5 प्लस और ये हो गया हमारा जो थर्ड हिस्सा है यानी कि AO इज़ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और जो हमारा OB है फिर यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट करिए. दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर. सो वी हैव गॉट 2.5 सेंटीमीटर and 4.5 सेंटीमीटर and adding both of them you will be getting 7 सेंटीमीटर which was our whole line segment. तो कैसे कैसे हमने डिवाइड किया, सबसे पहले एक एक्यूट एंगल कोई भी मेजरमेंट का आप A पे बना सकते हैं. उसके बाद 8 इक्वल हिस्सों में हमने उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है. दीज आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन. छोटे छोटे पॉइंट्स में आप अपने स्टेप्स भी लिख सकते हो. द फर्स्ट स्टेप वी हैव डन इज़ वी हैव ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. ये मैं साइड में लिख के दिखा रही हूँ, आप नीचे लिखोगे कॉपी में. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट. सपोज दिस इज AC, line segment AC forming acute angle at A. एक्यूट एंगल A पे बना रहा है और नीचे की तरफ हमने एक लाइन बना दी. थर्ड हिस्से में हमने क्या किया, ड्रॉ A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 equal to A3 A4 equal to A4 A5 is equal to A5 A6 and it is equal to A6 A7 and finally it is equal to A7 A8. सबको हमने एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसके बाद का जो पॉइंट है वो हमने क्या किया, मैच. आई एम राइटिंग हियर इन द डाउन, जस्ट वी हैव डन व्हाट वी हैव डन, वी आर राइटिंग हियर. सो नेक्स्ट पार्ट में हमने किया, जस्ट जॉइन B to A8. फिफ्थ पार्ट में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन एट A3 टू BA8. इसके साथ एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है और फाइनली जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया. सो AO एंड OB आर द रिक्वायर्ड सेगमेंट्स विच वी आर डिवाइडिंग इनटू 3:5 रेशियो. ये हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन है फॉर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट लाइक दिस. ये एक तरीका है आपको कंस्ट्रक्शन करने का. इसका और भी तरीके हैं हमारे पास, एक और मेथड है, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.